हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखो तथा निम्नलिखित के उत्तर दो। तो ये चित्र पहला और दूसरा चित्र हमें यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न दिया है, एक बीजपत्री अथवा द्विबीजपत्री में क्या इस प्रकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमें बताना है कि ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये किस में देखने को मिलती हैं, एक बीजपत्री अथवा दो बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह किस विषय में है, वह है इस चित्र की पहचान करनी है हमें। और यहाँ पर ये जो द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिका, ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये इन द्वार कोशिकाओं के विषय में, इनकी पहचान करने के विषय में है। तो ये जो यहाँ पर हमें द्वार कोशिकाएं दी गई हैं, ये क्या करती हैं, पहले तो हम इन्हें समझते हैं द्वार कोशिकाओं को। तो ये क्या करती हैं, ये जल नियंत्रण में सहायक होती हैं। जो पौधे में जो जल नियंत्रण होता है, पत्ती में जो जल नियंत्रण होता है, उसमें ये सहायक होती हैं। तथा ये जो इस प्रकार की जो यहाँ पे हमें संरचनाएं दी गई हैं, ये मात्र द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलती हैं, द्विबीजपत्री पादपों में देखने को मिलती हैं। तथा इसमें क्या होता है, ये जो पहले वाला जो यहाँ पर ये बना हुआ है चित्र, ये हमें क्या बताता है, ये जो पहले वाला है ये हमें बताता है कि यहाँ पर जल की अधिक मात्रा है। इस पहले चित्र का मतलब है कि यहाँ पर जल की जो मात्रा है यह अधिक है, जल की अधिक मात्रा है। तथा दूसरे वाला क्या बताएगा, दूसरे वाला बताएगा यहाँ पर जल की कम मात्रा, जल की कम मात्रा के विषय में यहाँ पर ये चित्र हमें बता रहा है। तथा रंध्रों के, अब इनके जो खुलने व बंद होने में एक आयन मुख्य होता है, उस आयन को हम देखते हैं। तो ये जो रंध्र होते हैं, इनके खुलने तथा बंद होने में जो पोटेशियम आयन होता है, इसकी मुख्य भूमिका यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि ये एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में क्या इस प्रकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ये द्विबीजपत्री में पाई जाती हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।